दोस्तों, मैं डॉक्टर जितेंद्र वाही, वरिष्ठ नेत्र चिकित्सक, ग्रीन्स मेडिकल सेंटर, कानपुर रोड, लखनऊ से आज एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ी बेसिक चीज के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं, और वो है कि हम ये जो नेत्र चिकित्सक हमको आई ड्रॉप्स बताते हैं, ये जो शीशी है जिसमें आई ड्रॉप्स होते हैं, वो हमें बताते हैं कि ये हमको अपनी आंखों में डालना है, दिन में इतनी बार डालना है। वास्तविकता में इन आई ड्रॉप्स की शीशी को हम कैसे हैंडल करें, इसके बारे में बहुत सारे भ्रम है। उस इंस्ट्रक्शंस को ठीक से फॉलो नहीं करते, हमें जानकारी ही नहीं होती है, और उसके अभाव में हम इस आई ड्रॉप को कैसे यूज करना है ये हम ठीक से यूज नहीं कर पाते। पहले तो मैं बता दूं कि अब वो जमाना चला गया जब आई ड्रॉप्स बहुत ही सस्ते हुआ करते थे। अब आई ड्रॉप्स बहुत महंगे हैं और उनकी कीमत इतनी ज्यादा है कि अगर उनके हम ठीक से यूज ना करें तो हम प्रायः उनको वेस्ट कर देते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि वो अब यूज करने के काबिल नहीं। ऐसी स्थिति में मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब डॉक्टर साहब हमको या नेत्र विशेषज्ञ हमको आई ड्रॉप्स लिखते हैं तो हम इसको कैसे डालें। ये आई ड्रॉप को खोलने के बाद ये आई ड्रॉप कभी भी इसमें से निकलेगा नहीं, ये सील बंद होता है। तो हमें करना क्या है कि हमको किसी पिन से, किसी लोहे की नुकीली चीज से इसके अंदर छेद नहीं करना है। इसकी कैप के अंदर ही एक पिन बना होता है। कोई भी आई ड्रॉप, इस जमाने में कोई भी आई ड्रॉप हो, तो जब आप पहली बार आई ड्रॉप को खोलें तो उसकी कैप बहुत ढीले से लगी हुई होती है। बस आप उसको बाहर निकाल लें और उसको वापस उसके ऊपर रखें और उसको कस के बंद करें। जब बंद हो जाए तो उसको और कस के एक बार बंद कर दें। तो इससे क्या होगा कि उसकी कैप के अंदर जो पिन लगा हुआ है वो इसके अंदर छेद कर दे। तो हमें आई ड्रॉप के अंदर बाहर दी हुई किसी भी वस्तु से छेद नहीं करना है। उसकी कैप के अंदर पहले ही पिन बना होता है, बस उसको लगा के अगर हम कस देंगे तो उसके अंदर छेद हो जाएगा। दूसरी बात, जब भी हम पहली बार आई ड्रॉप यूज करेंगे तो जरूर एक बार उसकी एक ड्रॉप को ऐसे करके वेस्ट कर दें। इससे क्या होगा कि इसकी चोंच को छूने या इसके जो ये नोजल है इस पे कोई हाथ लगने से कंटामिनेशन या संक्रमण नहीं होगा। तीसरी बात, कभी भी हम कोई आई ड्रॉप यूज करें तो हम इसको बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान दें कि हमारी किसी भी उंगली से इसके नोजल को, इसके टिप को छूना नहीं है। और जब हम कैप को बंद करें तो ये भी देखें कि बहुत ध्यान से इसकी कैप को बंद करें ताकि हमारे हाथ का कोई हिस्सा इसकी नोजल या टिप को ना टच हो, और हम इसको बंद करके रखें। अब सवाल है कि इसको रखना कैसे। अमूमन अगर आप इस आई ड्रॉप को बंद कमरे में या ठंडी जगह पे जहां धूप नहीं आ रही है, फॉर एग्जांपल खिड़की का किनारा नहीं है, कोई गर्म जगह नहीं है, धूप वाली जगह नहीं है, और हम इसको कमरे में अंधेरी जगह पे रखते हैं जो थोड़ी ठंडी है, तो ये आई ड्रॉप करीब 1 महीना चलता है और इसकी वैधता करीब 1 महीना मानी जाती है। लेकिन अगर यही हर बार यूज करने के बाद हम इस आई ड्रॉप को फ्रिज का दरवाजा खोलें और जहां पे हम अंडे, ब्रेड रखते हैं वहीं पे अगर उसको रख दें तो ये आई ड्रॉप 6 महीने तक वैलिड रहता है खुलने के बाद, तो ये एक्सपायर नहीं माना जाएगा। तो पहली बात तो हम इसको कैसे खोलें, कैसे छेद करें, कैसे आई ड्रॉप को यूज करें और फिर कैसे रखें, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। रखने से पहले हम इसकी एक्सपायरी डेट एक बार चेक कर लें, और एक बार खुलने के बाद अगर हम सिर्फ सामान्यतः कमरे में रखते हैं तो 1 महीने तक, और अगर फ्रिज में रखते हैं तो 6 महीने तक हम इसको यूज कर सकते हैं। आई ड्रॉप को यूज करने से पहले बेहतर होगा कि हम आई ड्रॉप को हिला लें, आई ड्रॉप के ढक्कन को सावधानी से खोलें, एक ड्रॉप वेस्ट कर लें और फिर आंख में डालें। अपनी आंख में डालते समय बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इस बात का ध्यान रखें कि हम लेट के आई ड्रॉप डालें ताकि आंख खुली हो और ड्रॉप को आंख की कुछ दूरी से, आंख को बिल्कुल टच ना करें। जब हम इस आई ड्रॉप को यूज कर लेते हैं और फिर इसको जैसे मैंने बताया बंद करके रख देते हैं, जो आंसू या जो ड्रॉप या दवाई बह के बाहर निकल आती है उसको किसी सॉफ्ट टिश्यू पेपर से आंखों के आसपास के स्किन को पोंछ लें। अब बहुत कस के आंख भींचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से आंख के अंदर बूंदों की दवाई डालें, 1-2 बार आंखों को छपकाएं और 1 मिनट 1.5 मिनट का विश्राम कर लें, और फिर टिश्यू पेपर से जो बाहर बह गई दवाई उसको मॉप कर ले और फिर आप अपना सामान्य काम कर सकते हैं। आंखों के अंदर दवाई डालने के बाद आंखों को मलना या आंखों को रगड़ने की कोई जरूरत नहीं, इससे हमारी आंखों को नुकसान पहुंच सकता है। और अगर आंखों में दवाई डालने के बाद अनायास बहुत ज्यादा जलन होती है, बहुत आंख लाल हो जाती है, उसमें सूजन आ जाती है, तो हो सकता है कि ये ड्रॉप एलर्जी कर रही है, और इसकी जानकारी हमको नेत्र चिकित्सक को देनी चाहिए ताकि वो समय रहते इसको बदल सके। जब ये आई ड्रॉप्स का हम प्रॉपर यूज करेंगे, इसका रख रखाव प्रॉपर करेंगे, तो शायद इन महंगी दवाओं का हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं, हम अपने पैसे की बर्बादी को भी रोक सकते हैं और इसका उचित लाभ उठा सकते हैं।